हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10। ओके, क्या है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, है ना। उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड क्या था, कॉम्बिनेशन के बाद क्या था हम लोगों का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो उतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोगों को पढ़ना है आज, हमारा 3rd नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला वीडियो आप लोग देखेंगे, उसमें आपको मैंने दिया है कितना रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो ये नंबर 3rd पर आता है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो फिर एज़ यूजुअल मैं पहले बोलूँगी बच्चों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली देख लें। एंड स्क्रीन पे लिंक मिलेगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, ज़रूर से देख लेना बच्चों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से क्लियर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेस कर देना, है ना। हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेस कर देना, किसी को उसके जगह से, मतलब किसी सामान को आप अगर एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख आते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेस करना। उसको प्लेस से डिस कर देना, डिस्प्लेस करना। बात आ रही समझ में। डिस्प्लेस यहाँ है, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, उस चीज़ को आपने यहाँ रख दिया, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट। आप देखिए यहाँ पे आप मार्केबल बात सब देखते जाएंगे कि मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहाँ पे शो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जहाँ पे मोर एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस एक्टिव को रिप्लेस कर देगा। आप इतना तो आप समझ ही सकते हैं, जो बहुत तेज़ आदमी है वो कम तेज़ वाले को रिप्लेस कर देता है ना। तो उसी टाइप का है मोर एक्टिव एलिमेंट। मोर एक्टिव एलिमेंट जो है, ज़्यादा एक्टिविटी जिसके अंदर है, वो लेस एक्टिव वाले को, सुस्त वाले को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और उसका जगह खुद ले लेगा। तो सपोज कीजिए कि AB कोई प्रोडक्ट है, प्लस C के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ देखिए B को रिप्लेस करके C इसके जगह पे आ गया, तो AC + B हो गया। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, एलिमेंट C डिस्प्लेसेस एलिमेंट B फ्रॉम द कंपाउंड AB। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने क्या देखा कि मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि मोर एक्टिव एलिमेंट का पहचान कैसे होगा, लेस एक्टिव का पहचान क्या होगा। तो उसके लिए आपको एक्टिविटी सीरीज आता है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग देखेंगे। मान लीजिए जैसे आप रिएक्शन कराते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें जिंक डालते हैं। तो जिंक क्या होता है कि ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को रिप्लेस करेगा, बनेगा ZnSO4। ठीक है, और कॉपर आपका एज अ प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, आपने क्या देखना है कि पहचान करनी है। मैं आपको जैसे ही मेरा ये पूरा थ्योरी ख़त्म होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बच्चे, मैं आपको बहुत अच्छा सारा क्वेश्चन बनवाऊंगी, जिससे आप पकड़ पाएंगे। आपको समझना होगा कि कौन सा रिएक्शन क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, तो वो आपको मैं जब बताऊंगी तब। अभी हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा। तो चलिए ये अब फिर देखिए, आपको एक और रिएक्शन आप लेते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम है, उसको आप H2SO4 के साथ डालते हैं तो रिएक्शन करेगा और बनाता है MgSO4। MgSO4 बनाएगा और आपका H2 गैस निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि H2 को रिप्लेस करके मैग्नीशियम उसके जगह पे चला गया, रिप्लेसमेंट है। आपने जो पीछे पढ़ रखा है उससे किसी से मैच करता हुआ रिएक्शन नहीं है, ये सारा रिएक्शन अलग है। ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये रिएक्शन आप देखिएगा जनरली ज़्यादातर आपको देखने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मिलता है, जहाँ इनऑर्गेनिक रिएक्शन होता है। आपको जब मेटल पढ़ना है ना, मेटल्स नॉन मेटल्स, वहाँ पे इसका बहुत इस्तेमाल होगा, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा समझते चले जाइए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मान लीजिए कि आपने रिएक्शन KI के साथ आप रिएक्शन कराते हैं Cl2 का, तो यहाँ पे क्या करेगा, Cl क्या करेगा, I को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वह ज़्यादा रिएक्टिव है देन I। तो क्या हो जाएगा, KCl बनेगा और आपका I2 निकल गया। तो इसको आप बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे भी 2 लगा दें। ठीक है, तो ये आपका मतलब ये आपके पास एग्जाम्पल हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से होता है कि उसमें एक क्या करेगा, दूसरे को रिप्लेस कर देगा। अब बारी आती है एक्टिविटी सीरीज, तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। एक्टिविटी सीरीज आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है और ये निरंतर इसके आगे जितना दिन भी आप पढ़ते रहेंगे ना, हमेशा इसका नीड होता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक्टिविटी सीरीज लिखती हूँ, देन आफ्टर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो ये देखिए एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि मोस्ट एक्टिव मेटल एलिमेंट क्या करता है, लेस एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है। ओके, तो उसी के लिए कि ये पहचान करना कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये सीरीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे आप ज़रूर से लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, आपके लिए हमेशा के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांटा जाता है एलिमेंट को। ठीक है, मेटलॉइड की बात यहाँ नहीं की जा रही है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो मेटल्स में ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है मैंने, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है यही मानक होता है, हाइड्रोजन के ऊपर वाला एक्टिव होता है, हाइड्रोजन के नीचे जो चला गया वो लिस्ट एक्टिव होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन चूंकि उसका देखिए हाइड्रोजन को मानक माना जाता है हर जगह पे कि उसके ऊपर उसके नीचे बात की जाती है। बहुत जगह आप स्टडी करेंगे वहाँ पे ये सारी बातें आएंगी। तो हाइड्रोजन को इसलिए बनाया गया है मानक क्योंकि उसका क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, वो सबसे आइडियल है। और आप जैसे हाइड्रोजन के साथ क्या होता है कि वो पॉजिटिव आयन भी बना सकता है, निगेटिव आयन भी बना सकता है। तो ये इस वजह से उसका जो इतना सारा फीचर्स है उसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, जिसके कारण उसको एक मानक के रूप में लिया जाता है कि इसके मतलब मेजरमेंट उसके ये किया जाता है, मेजरमेंट उसको रख के किया जाता है कि इसके ऊपर गए तो मतलब कैसे होता है नंबर लाइन पे, जीरो के आगे की तरफ माइनस और जीरो के पीछे की तरफ प्लस। उसी तरह से एच के साथ है, एच के आगे की तरफ मतलब मोस्ट रिएक्टिव और एच के नीचे की तरफ लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो चलिए इतना मैंने आपको समझाने याद करने के लिए सिखाया है। तो देखिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी काम करता है। पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। देखिए सबसे ज़्यादा लिस्ट रिएक्टिविटी में कौन आता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इस वजह से इन तीनों का इस्तेमाल क्या होता है, ऑर्नामेंट्स बनाने में होता है, मतलब जो हम लोग आभूषण पहनते हैं उसको बनाने में होता है। देखिए जो जितना कम रिएक्टिव होगा ना उतना महंगा होता है। जैसे चांदी है, सिल्वर, तो सिल्वर थोड़ा सा कम महंगा होता है, लेकिन जैसे ही उसके नीचे लेस रिएक्टिव गोल्ड आया तो वो और थोड़ा सा महंगा हो जाता है, और प्लैटिनम बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो ये आप जानिए रिएक्टिविटी घटता गया और इसका कॉस्ट भी बढ़ता चला जाता है। खैर ये तो कॉस्टिंग की बात होगी, मतलब ये आपको मैं बता रही हूँ कि आप याद करेंगे ये सब। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। मान लीजिए कि कहीं सोडियम है, सोडियम को कौन रिप्लेस करेगा, पोटेशियम कर देगा रिप्लेस। ठीक है, क्योंकि सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, के है। अभी से पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपको थोड़ा सा, देखिए जो मान लीजिए जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसको मैं बताती हूँ। CuSO4 और प्लस जिंक था, तो मैंने क्या बनाया, ZnSO4 और प्लस Cu। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ खोजेंगे, जिंक है ना, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो जिंक मोस्ट रिएक्टिव देन कॉपर हुआ, है ना। तो जिंक रिप्लेस करेगा किसको, कॉपर को। तो यहाँ दिखाया गया जिंक रिप्लेस किया कॉपर को, यही समझना है इससे। जो ऊपर है वो रिप्लेस करेगा नीचे वाले को, क्योंकि यहाँ पे दिया है मैंने रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ रिएक्टिविटी आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए कि फिर जैसे कैसे था, Mg था, देखिए क्या था सेकंड एग्जाम्पल, Mg प्लस H2SO4 था, है ना। तो ये आपका बना रहा था क्या, MgSO4। ठीक है, तो देखिए और हाइड्रोजन निकल गया। तो MgSO4 कैसे बना आप समझेंगे। मैग्नीशियम कहाँ है आपका, यहाँ है, और H कहाँ है, नीचे है। तो मैग्नीशियम ऊपर है इसलिए मैग्नीशियम रिप्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है, एक्टिविटी इसका कम है, तो मैग्नीशियम रिप्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को। तो यही है एक्टिविटी सीरीज पढ़ने का फ़ायदा कि आपने इसके हिसाब से काम हो जाता है। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, सब चीज़ आप कर पाते हैं। तो ये हो गया मेटल का कहानी। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कमेंट में लिखना ज़रूर। ठीक है, देखिए
मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सब कुछ समझा रही हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे का अपना अपना लेवल होता है हर कोई के समझने का। तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, होगा तो मैं अगले क्लास में फिर आपका क्लियर कर दूँगी। खैर चलिए, यहाँ नॉन मेटल्स है हमारा, तो नॉन मेटल्स में मैंने दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, सबसे लेस रिएक्टिव होता है आयोडीन। ठीक है, और ये जो आपको मैंने एरो दिया हुआ है यहाँ पे, ये वही है रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउनवर्ड्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं उतना अटैक मतलब नहीं आना वाला था, तो डिक्रीज कर रहा है, ये आप समझ लेंगे डिक्रीजेज। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ। तो अभी यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है ना, अभी जैसे दिया था 2Ki प्लस Cl2, तो आपने क्या बना लिया 2KCl और प्लस I2 रिप्लेस कर दिया। तो कैसे किया देखिए आप, आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है क्लोरीन, क्योंकि आयोडीन लेस रिएक्टिव है देन क्लोरीन, तो क्लोरीन ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, आई को रिप्लेस कर देगा। तो यही है एक्टिविटी सीरीज, और यही है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर देना यानी एक को उसके जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पे जगह बना लेना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ मैंने नोट में भी आपको लिख दिया फिर से बच्चे, द मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, वो आपके समझ में आ चुका है। और अगर समझ में आ गया है, आगे भी पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें बच्चों, लाइक तो ज़रूर कर दें, कम से कम इतना तो बनता है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।